हेलो एवरीवन। तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए मार्जिन वाली पैंट की स्टिचिंग और इसकी कटिंग मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं कि मार्जिन वाली पैंट की कटिंग किस तरह से करते हैं। तो आज मैं इसकी स्टिचिंग आपको बताने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कि ये जो मोरी डिज़ाइन है मैंने किस तरह से बनाया है और इसमें जो पॉकेट मैंने लगाई है वो किस तरह से लगाई है। और ये है इस पैंट के साथ की कुर्ती, जिसकी स्टिचिंग और कटिंग मैं आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन इसका डिज़ाइन मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो बाजू है मैंने किस तरह से डिज़ाइन की है। ये बिल्कुल पैंट की मैचिंग का ही मैंने बनाया है। जिस तरह से मैंने पैंट में डिज़ाइन बनाया है उसी तरह से मैंने बाजू में भी डिज़ाइन बनाया है। और इस तरह से मैंने पूरे जो सूट है उसमें लेस लगा के पूरा सूट एक डिज़ाइनर सूट बना लिया है। ये सिंपल सा ही सूट था जो एक डिज़ाइनर सूट बन चुका है। तो चलिए इस पैंट की स्टिचिंग हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये वही पैंट है जिसको हमने पिछली बार कटिंग किया था पिछले वाले वीडियो में। और यहाँ पर मैं लेस लगाने वाली हूँ मोरी में डिज़ाइन करने के लिए। और इसके बाद हम सबसे पहले जो आसन है उनको जॉइंट करेंगे। इस तरह से फ्रंट वाले आसन भी हम जॉइंट कर लेंगे और जो बैक वाली साइड के हैं उसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। डबल डबल सिलाइयाँ हमें लगानी है और इस तरह से हमें दोनों आसन को सबसे पहले जोड़ देना है। उसके बाद सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें पॉकेट। तो पॉकेट बनाने के लिए हमने जो कटिंग किया था पॉकेट उसी में हमें इस तरह से सिलाई लगानी है एक साइड में और इसको फिर सीधा करना है, फिर इसमें भी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने थोड़ी-सी सिलाई छोड़ी है, यहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएँगे क्योंकि ये सिलाई में दबेगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और ऊपर से 3 इंच पे हमें इस तरह से निशान लगाना है और इस तरह से हमें पॉकेट को खोलना है। और इसको पॉकेट को हमें नीचे वाली साइड रखना है और ऊपर वाली साइड हमें रखना है। जो फ्रंट वाला पार्ट है पैंट का, उसे हम इस तरह से रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने इस तरह से इसमें लगा ली है। अब हम लेंगे बैक वाला पार्ट। बैक वाला पार्ट हमें सीधा रखना है और पॉकेट को हमें ऊपर की तरफ रखना है। 3 इंच पे हम यहाँ पर भी निशान लगाएँगे और हम इसमें पॉकेट में सिलाई लगाएँगे। इस तरह से हम दूसरी वाली साइड भी सिलाई लगा लेंगे और जहाँ तक पॉकेट है वहीं तक ही हमें सिलाई लगानी है। और उसके बाद हमें जहाँ पर हमने कट लगाया था वहाँ से शुरू करके 3.5 इंच पे हम निशान लगाएँगे। उसके बाद मैंने 6 इंच पे निशान लगाया और ऊपर और नीचे वाली साइड में हम सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। और जो बैक वाला पार्ट है और जो फ्रंट वाला पार्ट है एकदम बराबर होना चाहिए और इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। और जो पॉकेट में हमने थोड़ी-सी जगह छोड़ी थी वहाँ पर भी हम इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम बाकी की सिलाई लगा लेंगे, जो दोनों ही पार्ट है उनमें सिलाई लगा लेनी है और जहाँ तक हमें कट वाला डिज़ाइन बनाना है बस वहीं तक ही हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने बीच में 6 इंच का गैप छोड़ा है। तो दूसरी वाली साइड भी हम पूरे में सिलाइयाँ लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम बनाएँगे जहाँ पर हम इलास्टिक लगाएँगे ऊपर वाली साइड में, यहाँ पर भी हम इस तरह से 2 इंच का कपड़ा फ़ोल्ड करके इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो पॉकेट को हमें इस तरह से रखना है और इस तरह से हमें कपड़े को फ़ोल्ड करना है और पॉकेट के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। पॉकेट को हमें फ्रंट वाली साइड में ही इस तरह फ़ोल्ड करना है और इस तरह से हम इसमें सिलाइयाँ लगा लेंगे। और आपने कटिंग करते वक़्त देखा होगा हमने पीछे वाला जो बैक वाला साइड है वहाँ पर हमने 2-3 इंच आसन एक्स्ट्रा लिया था और ये कपड़ा थोड़ा-सा आड़ा हो जाता है पीछे से तो सिलाइयाँ लगाने में दिक्कत होती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पर इसमें सिलाई लगाई है। तो हमें सबसे पहले आसन वाली जो साइड है वहाँ पर इस तरह सिलाइयों को मिलाना है और इसमें एक छोटी-सी प्लेट हमें बनानी है और दोनों ही तरफ हमें इस तरह से छोटी-छोटी प्लेटें बनानी हैं 2 और उसके बाद इसमें सिलाइयाँ लगा लेनी हैं और ये बहुत ही अच्छे से इसमें सिलाइयाँ लग जाती हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेनी है और ये इलास्टिक लगाने का सबसे आसान तरीका है। आप इस तरह से इलास्टिक लगा सकते हैं और यहाँ पर हमें थोड़ी-सी जगह छोड़ लेनी है इलास्टिक को अटैच करने के लिए। तो आप इस तरह से इलास्टिक इसमें अटैच कर सकते हैं।
बैक वाली साइड है जो उसमें मैंने 2 प्लेटें लगाई हैं। अभी ये अजीब लग रही हैं लेकिन जब हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें प्लेट्सें दी है। और अब मैं बना रही हूँ इसका कट वाला डिज़ाइन। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इस तरह से हमें इसको फ़ोल्ड करना है और सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। और इसमें मैंने कर दी है लेस अटैच इस तरह से। आप जब भी इस तरह का डिज़ाइन बनाएँ तो नीचे की वाली साइड है वहाँ पर आपको सिलाइयाँ नहीं लगानी है। ये मैंने कच्ची सिलाइयाँ लगाई हैं, इसके बाद हम इसमें तुलपाई कर देंगे। तो इसके बाद बारी आती है कि मार्जिन वाली पैंट में जहाँ पर आपको वो एक निशान दिख रहा होगा उसके आधे इंच पे ही मैंने फिटिंग का निशान इसमें लगाया है। और नीचे की तरफ से भी मैंने सिंपल ही बनाया है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको साइड से इसको फ़ोल्ड करना है और ये फिटिंग के निशान इसमें लगा लेने हैं। उसके बाद आप इलास्टिक को लीजिए और इस तरह से आपको इलास्टिक को अटैच करना है और इसमें आपको सिलाइयाँ लगा लेनी है। और उसके बाद जहाँ पर थोड़ा-सा खुला हमने छोड़ा था वहाँ पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से आपको इलास्टिक लगा लेना है। उसके बाद जो पॉकेट हमने बनाई थी उसकी सीधी वाली साइड भी हमें एक सिलाई लगानी होती है, तो आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। और ये पैंट बनके रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं मार्जिन के साथ भी पैंट की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है। अगर आपको इसी तरह के और वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए आगे भी और भी इसी तरह के डिज़ाइनर सूट बनाने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।